हजरत मूसा ने भी कहा था, ए खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है जो तू मुझे देख सकता है। लेकिन हजरत मूसा ने बहुत इकरार किया, कहा ए मूसा अगर तू मुझे देखना चाहता है, अगर तू मेरा दीदार करना चाहता है, ए मूसा तू पहाड़ पर आ जा। हजरत मूसा को पहाड़ पर बुलाया गया, अल्लाह ने अपनी तजल्ली को नासिर कर दी और हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। एडिटिंग करते हुए आप देखते हैं मुफ्ती सादुल नजीब साहब की रूहानी तकरीर को पूरी दुनिया में जो फैलाते हैं। मेरी मुराद मेरा छोटा भाई, जिस्म के एतबार से बड़ा भाई जनाब अब्दुल सत्तार भारती, अब्दुल सत्तार भारती साहब एक शायर भी हैं और एक अच्छे वीडियोग्राफी भी हैं। अल्लाह ताला इनको और मजीद भारत में चमकाए और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सफर कराए। जनाब अब्दुल सत्तार भारती साहब एक अच्छे शायरों के बहरहाल फहरिस्त में उनका शुमार होता है। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बनने वाला, अपने मुनसी खिताबत का जादू बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मिली, आपकी मोहब्बत मिली तो इंशाअल्लाह रंगपुरा के इस जलसे से निकलकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अपनी बात, हक की बात, इस्लाम की बात, अपने मजहब की बात पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। चतुर्वेदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई वेदों का इल्म रखते हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहुमुल आलिया। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करता हूँ 4 मिसरों के साथ कि मोहब्बत और खुलूस और प्यार की दौलत जरूरी है। मुसलमान तेरे पास अखलाक की दौलत जरूरी है। तुम ही मुंसिफ, तुम ही काजी, तुम ही सुल्तान दुनिया हो। ये मनसब जब तुम्हारे हैं तो फिर खिदमत जरूरी है। तुम ही मुंसिफ, तुम ही काजी, तुम ही सुल्तान दुनिया हो। ये मनसब जब तुम्हारे हैं तो फिर खिदमत जरूरी है। आइए इस्तकबाल कीजिए हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी दामद। अच्छा, बहुत सारे नौजवान भाई जवान भी हैं, नौजवान भी हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप पंडाल में आने की जहमत करें। अच्छा, मस्जिद में भी कुछ पेशाब करने लगे क्या? हाँ, कर लेने के लिए उनको वरना पंडाल साफ कर देंगे आपको। अच्छा, लड़कों की आदत है वो रोड पे घूमने की। नहीं भाई, उनकी गुजारिश है आप रोड पे ना घूमे। आप इस वक्त नबी के सच्चे दीवाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मत वाले हैं। आए जाए बिल्कुल पंडाल में आने की जहमत करें। अभी आप ये शोरा इंतजार कर रहे हैं कि आपका पंडाल नहीं बना है। मैं मारूफ भाई भी आपकी जियारत करने के लिए परेशान हूँ क्योंकि आप बड़ा खूबसूरत मेरे भाई हैं। आप बिल्कुल पंडाल में आने की जहमत का वादा करें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद यहशाष्टिरी विधि मुतसर्जिया वर्तते काम का वतः तस सिद्धि मवपनोति न सुखम न परां गतिम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे। हरियों में नमाज जपता भी रहे, माला भी रहे, तस्बीह भी रहे, माला भी रहे, तस्बीह भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का ये दौर चले, तो ईमान धर्म का ये दौर चले। हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। पीने में मजा जब आएगा, पीने में मजा जब आएगा, गंगा भी रहे,
जमजम भी रहे, गंगा भी रहे, जमजम भी रहे। स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मित्रों एवं सज्जनों और पर्दा में रहने वाली हमारी माता और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का एहसानो करम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हम सबको दीन की निस्बत से यहाँ चंद लम्हा के लिए, चंद मिनटों के लिए यहाँ इकट्ठा फरमाया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अल्लाह हम सबके यहाँ आने को बेहद कबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हम सबके सुनने को बेहद कबूल अता फरमाए। और एक दुआ करते चले, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जिसने इस महफिल को सजाया है, जिसने इस महफिल के अंदर हिस्सा लिया है, यानी इस कमेटी वालों को, यानी इन तमाम वालों को, अगर आज का मजमा इस फकीर को इजाजत दे तो यह फकीर ये दुआ करता चले, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इन तमाम वालों को बेहद कबूल अता फरमाए। आज मैं मानवता का पैगाम यहां से देने के लिए जा रहा हूं। आज हमारे मुस्लिम भाइयों के जहनों के अंदर ये बात पैवस्त हो चुकी है कि हमारे सनातन धर्मी भाई, हमारे हिंदू भाई वो हमारे दुश्मन हैं। रंगपुरा के नौजवानों यहां से पैगाम लेकर जाओ, वो हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत जहां से चली है, जिसे हम और आप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं और संस्कृत के अंदर उसे आदि मानव कहा जाता है, जहां से पूरी इंसानियत चली। मेरे दोस्तों, आपस में हम लोग भाई भाई कहलाने, हमारे गैर मुस्लिम भाई वो हमारे दुश्मन नहीं है। आज लोगों के ज़हनों के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि वो हमारे दुश्मन है। रंगपुरा के नौजवानों यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, बल्कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे सनातन धर्मी भाइयों ने, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने और हमारे मुस्लिम भाइयों ने जब इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाइयां की थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई है। नौजवानों, अगर आपको अपना मुस्तकबिल बचाना है, अगर आपको अपना मदारिस बचाना है, अगर आप अपने बच्चे को मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, तो आज जरूरत है हमारे सनातन धर्मी भाइयों से मोहब्बत करने की, नफरत न फैलाए। नौजवानों, अगर हमसे और आपसे कोई सनातन धर्मी भाई ये पूछे भाई कि आप जिस खुदा की बंदगी करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, क्या आपने उसको देखा है? क्या जवाब देंगे आप? पहला जवाब आपको ये देना है, मैंने उसको देखा नहीं है, इसलिए कि अपने दौर के जलील कब्र पैगंबर हजरत मूसा ने भी कहा था, ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है जो तू मुझे देख सकता है। लेकिन हजरत मूसा ने बहुत इकरार किया, कहा ऐ मूसा अगर तू मुझे देखना चाहता है, अगर तू मेरा दीदार करना चाहता है, ऐ मूसा तू पहाड़ पर आ जा। हजरत मूसा को पहाड़ पर बुलाया गया, अल्लाह ने अपनी तजल्ली को नाज़िल कर दी और हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान ने नक्शा खींच दिया, वखर्रा मूसा सईक़ा, खुदा दिखाई नहीं देता। पहले नंबर पर आपको ये जवाब देना, खुदा दिखाई नहीं देता है। बताइए इस मजमे के अंदर कोई ये कह दे कि मैंने खुदा को देखा है, मैंने अल्लाह को देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने परमात्मा को देखा है? बता सकते हैं कोई इस मजमे के अंदर? कोई नहीं बता सकता। पहला जवाब ये देना है। और दूसरा जवाब ये देना है, उसको किसी ने जना नहीं है। हम और आप किसी से जने हुए, लेकिन वो जात परवरदिगार आलम की वो जात है जिसको किसी ने जना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान मुकद्दस की आयत ललकार कर ये कह रहा है, आप उठाइए, कुरान कह रहा है लम यलिद व लम यूलद, उसको किसी ने न जना है और न वो जना है।
और तीसरा जवाब ये देना है कि वो अमर है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। हमें और आपको मौत आएगी, दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, दुनिया की तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की वो जात है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये तीन जवाब देने और कहा, वेद ने कहा, सर बापा पे ही पुरमुचते, जो शख्स ऐसा मानेगा, जो शख्स अपने खुदा को एक मानेगा, जो शख्स अपने परमेश्वर को एक मानेगा, जो शख्स अपने खालिक को एक मानेगा, जो शख्स अपने पैदा करने वाले को एक मानेगा, जो शख्स अपने मालिक को एक मानेगा, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। और आइए इस कायनात के सरकार आकाए मदीनी ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। किताबों के अंदर लिखा है, दुनिया के अंदर कोई मर्द अपनी बीवी के मुताल्लिक ये नहीं जानता कि मेरे बीवी के पेट में बच्चा कब आएगा, और कोई मर्द अपनी बीवी के मुताल्लिक ये नहीं जानता कि मेरे बीवी के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, और कोई शख्स ये भी नहीं जानता कि मेरी बीवी वज़े हमल कब होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। क्या अपने बारे में, क्या अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई कुछ जानता है? बल्कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी अवतार आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, किसी के मुताल्लिक ये बताया नहीं गया कि वो कब पैदा होगा, किस जगह पैदा होगा, दिन क्या होगा, तारीख क्या होगी, ये किसी के बारे में नहीं बताया गया। बल्कि अगर बताया गया है तो कायनात के सरदार आकाए मदीनी ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। एक किताब ध्यान से सुनिए, उसका नाम है कल की अवतार। इस किताब को किसने लिखा है? आइए रंगीला के नौजवानों, मैं आपको बताता चलूं इस किताब को किसने लिखा है। इस किताब को एक ब्राह्मण पंडित ने लिखा है, और लिखने के बाद ब्राह्मण पंडित ने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ 7 पंडितों के सामने जब इस सिलसिले को रखा, जब इस किताब को रखा, तो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ पंडितों ने जब इस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद ये तस्लीम किया कि इस किताब के अंदर दिए गए हवाले दुरुस्त हैं। इस किताब के अंदर पहले नंबर पर ये लिखा हुआ है कि कल की अवतार यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान का आखिरी अवतार होगा। अब बताइए, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी है कि नहीं है? और इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो एक जजीरे के अंदर पैदा होगा। आप जिस इलाके में पैदा हुए, जिस खित्ते में पैदा हुए, उसे जजीरतुल अरब कहा गया। और इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसके माँ का नाम सोमान होगा। जब आप संस्कृत के अंदर इसके माने को ढूंढेंगे, जब आप संस्कृत के अंदर इसके माने को देखेंगे, सोमान के क्या माने आते हैं? शांति और अमन की। जब आप इसी को अरबी के अंदर लेकर जाएंगे तो नाम होगा आमीना। और वेद किताब के अंदर ये लिखा है कि उसके बाप का नाम विष्णु भगत होगा। जब आप इसके अंदर दिमाग लगाएंगे, दिमाग को लड़ाएंगे, तो विष्णु के माने भगवान क्या आते हैं, विष्णु के माने अल्लाह क्या आते हैं, विष्णु के माने ईश्वर क्या आते हैं, और भगत के माने गुलाम क्या आते हैं। जब आप इसको अरबी के अंदर लेकर जाएंगे तो माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा। और वेद किताब के अंदर लिखा हुआ है, उसी कल की अवतार के अंदर लिखा हुआ है कि कल की अवतार जैतून और खजूर का इस्तेमाल करेगा। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों फल बहुत मरगूब थी। वेद किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो मुअज़्ज़ज़ कबीले से होंगे। आप बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से थे, उस कबीले का नाम क्या था? उस कबीले का नाम कुरैश था। वेद किताब के अंदर ये लिखा हुआ है उस कल की अवतार को भगवान एक मखसूस फरिश्ते के जरिए से एक मखसूस जगह में तालीम देंगे। और ये भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित होता है कि आपको गारे हिरा के अंदर
एक मखसूस फरिश्ते के जरिए इसे हजरत जिब्राइल के नाम से हम और आप जानते हैं तालीम दी गई। और वेद किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि उस कल की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता किया जाएगा। और ये हम और आप जानते हैं कि जब आप मेराज पर जा रहे थे तो आपको बुराक अता किया गया। ये तमाम चीजें कल की अवतार के अंदर दिया हुआ है। बताइए, एक किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रथम तराक चैवा दीतिये, प्रथम तराक चैवा दीतिये धनमुच्चते। जब श्री रामचंद्र जी जंगलों में रहने लगे, 14 साल का वनवास हुआ श्री रामचंद्र जी को, तो पहली मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी पहले मुलाकात में श्री रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए, या यूं कह लीजिए अपने शेख पे वो मुरीद कामिल बन गए। और उसके बाद अपने शेख से मशवरा लेने लगे कि राम, आप ये बताइए कि मैं अपने ईश्वर की भक्ति कैसे करूं, मैं अपने खुदा की इबादत कैसे करूं। तो श्री रामचंद्र जी ने जो इबादत का तरीका बतलाया था वो कोई और तरीका नहीं था, बल्कि वो तरीका नमाज का तरीका बतलाया था। कहा था श्री रामचंद्र जी ने, हनुमान जी आप पहले नंबर पर खड़े हो जाइए और दूसरे नंबर पर डंडोल मारिए, यानी जिस तरीके से सांप कुंडली मारा करता है उस तरीके से किया कीजिए। और तीसरे नंबर पर झुक जाइए यानी सजदा कीजिए। और चौथे नंबर पर आप उस ईश्वर की, परमात्मा की याद में ऐसे मशरूफ हो जाइए कि दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आए। तो बताइए, क्या श्री रामचंद्र जी ने अपनी इबादत का तरीका बतलाया था या खुदा की इबादत का तरीका बतलाया था? इससे यह पता चला कि श्री रामचंद्र जी ने भी किसी न किसी की भक्ति की है, किसी न किसी की वो इबादत की है। मेरे दोस्तों, एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, यह शास्त्री विधि मुतसर्जिय वर्तते काम कारता न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परामरति। उस किताब के अंदर यह लिखा है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को त्याग करके, यानी कुरान हदीस को छोड़ करके, शास्त्र हमारे साथ धर्मी भाई उसको कहते हैं जो धार्मिक किताब हो। और शास्त्र सिर्फ 4 किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक श्रीमद् भागवत गीता। 5 किताबें। शास्त्र हमारे साथ धर्मी भाई 5 किताबों को कहते हैं। और इस वेद के अंदर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को छोड़कर, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहे, वो कभी सुख नहीं पाएगा, वो कभी चैन नहीं पाएगा। बताइए रंगपुरा के नौजवानों, अगर हम और आप कुरान को छोड़कर और हदीस को छोड़कर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, क्या सुख और चैन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुरान भी कह रहा है और इस श्लोक के अंदर भी कह रहा है कि कोई व्यक्ति कुरान और हदीस को छोड़ करके अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहे, वो कभी चैन और सुख नहीं पा सकता। इसलिए आज तकिया कर लो, आज आज़म कर लो रंगपुरा के नौजवानों, हमारा आप कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और आज यहाँ से पैगाम लेकर जाओ कि उलमाए किराम से हम और आप जिस बात को सुनेंगे उस पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।